नाराज सुनील जाखड़ ने छड्डी कांग्रेस, बोले जिस दिन मिलिया सी नोटिस मैं उसे दिन तोड़िया नाता। सोनिया गांधी ते चुके सवाल पर राहुल दी कीती तारीफ। नवजोत सिद्धू ने जाखड़ नूं दस्सिया बेशकीमती, बोले कांग्रेस नूं नहीं गोणे चाहीदे सुनील जाखड़। गलबात दे नाल मतभेद हल करन दी दित्ती सलाह। फिर चली वीआईपी कल्चर ते मान सरकार दी कैंची, हुण जिल੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वीआईपी सैल ਨੂੰ खत्म करन दा लिया फैसला। मान बोले जिल੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਚੱਲੇਗਾ काला धंधा। लुधियाना पहुंचे बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा, कारोबारियों के नाल कीती मुलाकात। दोपहरी शहीद सुखदेव थापर के घर पहुंच के भी दित्ती श्रद्धांजलि। पंजाब च हुण धर्म के नाम ते होए कब्जियां की वारी। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल बोले धर्म की आड़ दे विच कीते कब्जियां ते जल्द होवेगा एक्शन। 12वीं ਦੀਆਂ विवादित इतिहास ਦੀਆਂ किताबां के लेखकां ते प्रकाशकां ते FIR दर्ज। बलदेव सिंह सिरसा की शिकायत ते दर्ज किया गया मामला। मुख मंत्री वालों भी कार्रवाई के निर्देश। पंजाब च बिजली संकट लगातार बरकरार। सवाह वाली पाइप फटन करके लहरा मुहब्बत प्लांट की एक होर यूनिट हुई बंद। रोपड़ थर्मल की भी 3 नंबर यूनिट ठप। अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल के लगी अग, मरीजों को बाहर कढ़ के अग से पाया गया काबू। सीएम बोले परमात्मा का शुक्र नहीं होया कोई जानी नुकसान। धर्मशाला विधानसभा के गेट से खालिस्तानी झंडे लाने के मामले एक होर गिरफ्तारी। परमजीत को हिमाचल पुलिस ने रोपड़ तो किया काबू। हरबीर की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। खालिस्तानी झंडे लाने वालों की गिरफ्तारी से भड़किया पन्नू। सीएम जयराम ठाकुर को फिर दी गिद्दड़ धमकी, क्या केस बंद करो नहीं तो भुगतना पवेगा अंजाम। तरनताਰਨ ਦੀ पट्टी शख्स ने गोली मार के किया पत्नी का कतल। बाद दे विच खुद नूं भी मारी गोली, हालत गंभीर। कतल तो पहला वीडियो भी बनाई। केंद्र ने कणक की खरीद विच दित्ती ढिल, तां सीएम मान ने किसानां वल्लों कीता धन्नवाद। किया पंजाब अन्न भंडारण के लिए इसे तरह दिंदा रहेगा सहयोग। देश च वध रही कणक की कीमत के विचाले सरकार का वड्डा कदम। केंद्र ने कणक के निर्यात से तुरंत लगाई रोक। मंग वधन के नाल आटे दी कीमतां दे विच भी होया इजाफा। गुरुग्राम दे विच हुण पूरी रात छिड़काए जाणगे जाम। 24 घंटे मिलेगी शराब। सरकार ने नवी एक्साइज पॉलिसी की जारी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परविंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे वड्डी खबर तो। खबर करनाल दे नाल जुड़ी हुई, जिथे कि जबरदस्त हंगामा होया। बिजली टावर नूं लैके हाई वोल्टेज ड्रामा होया। पुलिस ते किसानां दे विचाले तनावपूर्ण माहौल बनिया है। और संध दे विच दरअसल 16 बिजली टावर लगने ने। किसान मंग रहे ने 5 लाख रुपए का मुआवजा। किसानां वल्लों मंग की जा रही है कि 5 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाए। कंपनी वल्लों 75,000 रुपए दिते जा रहे ने, दिता जा रहा है। इस नूं लैके ये जबरदस्त जिहड़ा हंगामा वो नजर आ रहा है। बिजली टावर नूं लैके हाई वोल्टेज ड्रामा आया। पुलिस ते किसानां दे विचाले तनावपूर्ण माहौल बनिया है। संध दे विच दरअसल 16 बिजली टावर लगने ते किसानां दे वल्लों 5 लाख रुपए मुआवजे की मंग की जा रही है। तो करनाल दे नाल जुड़ी हुई खबर है, जिथे कि जबरदस्त हंगामा होया। बिजली टावर नूं लैके हाई वोल्टेज ड्रामा होया। पुलिस ते किसानां दे विचाले माहौल तनावपूर्ण बनिया। दरअसल पूरा मामला की है तुहानूं भी दस दिंदे आ। दरअसल संध दे विच 16 बिजली टावर लगने ने। किसान 5 लाख रुपए के मुआवजे की मंग करे ने। मौके पर गुरनाम चडूनी जिहड़े कि हरियाणा के किसान आगू ने भी मौके पर पहुंचे हुए सन। ते इसे दौरान ही हाई वोल्टेज ड्रामा होया, तनावपूर्ण माहौल बनिया। तुहानूं ये करनाल दीआं सी तस्वीरां विखा रहे हैं। वड्डी गिनती के इत्थे किसान जिहड़े आ नज़र आ रहे हैं। संध दा ये पूरी जगह है दरअसल जिथे कि 16 बिजली टावर लगने ते इस नूं लैके किसानां वल्लों मंग की जा रही है कि 5 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाए। वड्डी गिनती के इत्थे किसान जिहड़े आ नज़र आ रहे हैं। एक जगह भी टावर लगाउण वास्ते पुट्टी हुई है, उस जगह नूं भी मिट्टी दे नाल पूरन की किसानां वल्लों कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसान ये मंग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए मुआवजा इस नूं लैके दिता जाए। हालांकि कंपनी वल्लों 75,000 रुपए जिहड़ा मुआवजे के वजों दिता जा रहा है। इस नूं लैके हुण मंग किसान ये कर रहे हैं कि 5 लाख रुपया मुआवजा दिता जाए। इसे करके ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होया, हंगामा होया। मौके पर जिहड़े हरियाणा के किसान आगू गुरनाम चडूनी वो भी इस दौरान पहुंचे हुए सन। इसे दौरान ही ये हाई वोल्टेज ड्रामा होया। तो जिहड़ियां तस्वीरां वो कैमरे के विच कैद हुई ने। तुहानूं करनाल दीआं सी एक्सक्लूसिव तस्वीरां विखा रहे हैं जो न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शक वेख पा रहे हैं, जिथे कि बिजली टावर नूं लैके हाई वोल्टेज ड्रामा होया। टावर उखाड़ने का फैसला तो हमने 3 दिन पहले ले लिया था और
और आज उस पर अमल हो रहा है। आज हम जो खड्डे खोदे थे सरकार ने वो हम आज भर रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, बैठक हुई थी प्रशासन के साथ, क्या कुछ नतीजा निकला? प्रशासन में जो निकल के बात आई वो ये आई कि मुआवजा देना पड़ता था जो नहीं दिया गया। ये प्रशासन के सामने सिद्ध हो गया, प्रशासन ने मान लिया। कितना मुआवजा और क्या रणनीति आगे की? जितनी टावर के अंदर जमीन आती है उसकी तो भी कीमत सरकार को देनी होती है। पिछले 1 साल से यहाँ काम रुका हुआ है और पिछले 4 दिन से ये भाजपा सरकार इस पुलिस के दम पे, फोर्स के दम पर किसानों के खेतों में गड्ढे खोद कर आपके सामने बड़े बड़े टावर लगा दिए। 4 दिन से किसानों के साथ बदतमीजी, धक्का मुक्की हो रही। 14 तारीख को यहाँ एक किसान पंचायत हुई थी, सरदार गुलाम सिंह सोढी पहुंचा था, सभी संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर पहुंचे थे। आदेश दिया गया कि 14 मई को किसान भी अपनी ताकत लगा देंगे और प्रशासन भी लगा देंगे। किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी, खड्डों को बंद कर दिया। रही टेक्निकल बात, जब तक पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिलता इन टावरों को नहीं लगने देंगे। आज क्या नेशनल प्रोजेक्ट है जो 220 kV की एक लाइन है जो कि मूल सबस्टेशन से IOCL प्लांट तक बिछली है। इसमें टोटल हमारे जो टोटल 135 ऐसी लोकेशंस हैं जो कि टावर्स की इरेक्शन हो रही है। इसमें से सिर्फ 16 ही हैं जहाँ पे उनकी जो टावर्स हैं उनकी इरेक्शन नहीं हो पाई है, फिर वहाँ पे फाउंडेशन का वर्क नहीं हो पाया। इसमें जो किसान नेता हैं या फिर किसान भाई हैं उनकी तरफ से हमारी कुछ रिप्रेजेंटेशंस आई हैं। वो कुछ कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं कि उनको कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अब कंपनसेशन का जो पॉलिसी है सरकार की वो उस पॉलिसी के मद्देनज़र हमारा जो महकमा जिस लाइन को बिछा रहा है HEPNL, उसकी जो पॉलिसी है उसके तहत में जो भी कंपनसेशन बनेगी उस कंपनसेशन को हम इंश्योर करेंगे, उनको पूरी वो कंपनसेशन मिले। अगर वो कंपनसेशन में कोई कमी होती है तो उनके पास में अगर उनको लगता है कि भाई अगर वहाँ पे उनकी डिमांड 5 लाख की है और हम उनको 75,000 ऑफर कर रहे हैं जो कि केस टू केस बेसिस पे डिफर भी करेगी, तो वो उसके अगेंस्ट, उस डिसीजन के अगेंस्ट में वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। सर, किसानों का एक इशू है कि अगर वो पावर लाइन घिस जाती है तो वो पूरा एकड़ पूरा खराब होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे ना कॉलोनी मतलब एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम, ना कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके नीचे। तो इसलिए मुआवजे का मतलब बहुत कम उनको लग रहा है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो मुआवजा हम लोग देते हैं तो एक पॉलिसी के तहत में होता है। जो सरकार की पॉलिसी लेती है उसको हम यहाँ पे क्रियान्वित करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी। कल तक मतलब किसानों को कोई अपील करना चाहिए ताकि तनावपूर्ण स्थिति ना हो, क्योंकि बहुत किसान इकट्ठा होने की संभावना। ਸੋ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन दोपहर के समय माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था और जो जगह है यानी कि 2 गांव है जहां पर 16 हाई वोल्टेज तारों के टावर लग रहे हैं। एक असंध का गांव पड़ता है बंदराला और दूसरा गांव पड़ता है दनोली, और उस जगह पर प्रशासन की तरफ से गड्ढे खोद दिए गए थे और साथ ही साथ वहां पर पिलर लगा दिए गए थे ताकि जो बिजली के टावर होंगे वो लगाने में आसानी होगी। लेकिन भारी संख्या में पहले किसान असंध के गुरुद्वारे में मीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रशासन एक अपना वार्तालाप के लिए इनविटेशन भेजता है कि आप हमारे साथ बातचीत करिए, क्या पता कोई हल निकल जाए। उसके बाद किसानों और प्रशासन की वहां पर बातचीत होती है तकरीबन 45 मिनट तक, लेकिन उसके बाद कोई हल नहीं निकलता और भारी संख्या में फिर उस जगह से किसान खेतों में पहुंचते हैं जहां पर गड्ढे खुदे हुए थे। उन गड्ढों को मिट्टी के द्वारा भरा जाता है। साथ ही साथ जो पिलर्स अंदर लगे हुए थे, तकरीबन 16 पिलर्स लगाए गए थे क्योंकि 16 टावर वहां पर लगने थे। उन पिलर्स को बाहर निकाल लिया जाता है। किसानों को एक खुशी इस बात की होती है कि उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल कर ली। क्योंकि ठीक है मंजू, फिलहाल दी पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। कहते वही कातिल, वही शाहिद और वही मुनसिफ ठहरे। वही कातिल
वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे। ऐ खुदा, मैं अपने कत्ल का दावा करूं किस पे? ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ 5 ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ। ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਸਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ पहला जख्म है घर को सजाने का तस्वर तो है बहुत, पहले ये तो तय है कि घर को बचाएं कैसे। अपने आप दे शेर दे विच ही बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। शेर के जरिए ही उन्होंने दर्द जिहड़ा साफ तौर पर झलकता होया नजर आ रहा है, क्योंकि 50 साल पुराना नाता सीगा ते 50 साल पुराना नाता अज उन्होंने वालों सोशल मीडिया पर लाइव होए ते इस दौरान ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को गुड बाय कह दिता। यह पहला जख्म तुहानूं दस रहे हैं, शेरो शायरी के जरिए उन्होंने जिहड़ा दर्द है वह साफ तौर पर इस दे विच वेख्या जा सकता है। दिल भी तोड़ा तो तूने सलीके से नहीं तोड़ा, बेवफाई की भी कुछ आदाब होते हैं। दिल भी तोड़ा तो तूने सलीके से नहीं तोड़ा, बेवफाई की भी कुछ आदाब होते हैं। दिल जे दूजे जख्म की गल की जाए, दूजे शेर की गल की जाए, उन्होंने कहा कि दिल भी तोड़ा तूने सलीके से ना तोड़ा, बेवफाई की भी कुछ अदा होती है। सो इस दे विच भी सिद्धे तौर पर बेवफाई की गल कर रहे हैं, दिल तोड़न की गल कर रहे हैं, तो दर्द इस शेर दे विच भी सुनील जाखड़ का साफ तौर पर वेख्या जा सकता है। घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले यह तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। कहते वही कातिल वही शाहिद और वही मुनसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद और वही मुनसिफ ठहरे। ऐ खुदा, मैं अपने कत्ल का दावा करूं किस पे। बाबर ने पहली दफा हाथी देखे जब वो पानीपत आया, और एक हाथी को मंगवा के उसने सवारी करने की इच्छा जताई, तो हाथी उनके सामने पेश जब किया गया बाबर के सामने, और हाथी के ऊपर बैठा जब बाबर, तो उसने बैठ के अपने सभा सेनापति से कहा इसके जानवर की लगाम मुझे थमाओ। तो उन्होंने कहा जनाब हाथी की लगाम नहीं होती। उसका सवाल था निश्चित तौर से कि तो फिर ये चलाऊंगा कैसे। कहते जी इसकी जो लगाम है, जो इसका जो अंकुश है, वो सामने जो बैठा है, वो जो अंबिका सोनी तायब बैठे है या कोई तारिक अनवर बैठा है, उनके हाथ में अंकुश वो है, अंकुश है जो प्रौढ़ जिसको बोलते हैं वो है। तो बाबर ने तब कहा था कि इसको हाथी को बिठाओ और मेरे को नीचे उतारो। तो उन्होंने कहा क्या बात होगी महाराज। तो उन्होंने कहा मैं उस चीज की सवारी कभी नहीं करूंगा जिस चीज की लगाम, जिस जानवर की लगाम मेरे हाथ में ना हो, जिस संस्था की लगाम मेरे हाथ में ना हो। सुनील जाखड़ दे कांग्रेस छड्डण तो बाद प्रताप सिंह बाजवा ते हरीश रावत ने की कुछ कहा है, तुहानूं वो भी सुणाउंदे हां। भी रह चुके हैं, अभी नेता विपक्ष भी हैं। आज का जो बड़ा मसला जो चल रहा है, जिस तरह से सुनील जाखड़ जो पहले प्रधान हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कई नाराजगी जताई। पंजाबी देखो ऐसे है ये बात, क्योंकि असी तो पूरा दिन शिवर दे विच सी, ये खबर तुसी मैनू दित्ती है, मैनू ओदी ऑथेंटिसिटी पता कर लें, तो ऑथेंटिसिटी तो बाद 1 घंटे तो बाद मैं आके तो कोई नेता इस तरह से पार्टी छोड़ के जाए तो नुकसान तो होगा। बाजवा सब बड़ा नेता रहे, जो प्रधान रहो पहले, किसी ने छोड़ा हो तो बात है ना। आप मैं आपकी बात ही मानकर थोड़ा उस पर कोई अपना कमेंट दे दूंगा या रिएक्शन दे दूंगा। मुझे पहले एक दफा आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है अनट्रू है, सोशल मीडिया का कोई और ही पखंड है, लाइव दिया मैंने देखा नहीं ना, वो तो आपने देखा है कि नहीं देखा, मुझे देखने दो 1 घंटा दो, फिर मैं करता हूँ इस पर। पंजाब से आज चिंतन शिविर की बात करें तो कितने लोग आप लोग के साथ आए हैं सब? पंजाब से नहीं, पंजाब से तो थोड़े ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारे देश से हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
जो पार्टी का निर्देश होता है, जिस तरीके से पार्टी बताती है उस तरीके से काम करते हैं। उन्हें उस समय भी पार्टी की आज्ञा का पालन किया और पार्टी के बेस्ट हित में जो कुछ हो सकता था वो किया और आज भी किया। उन्होंने चुनाव के दौरान जिस तरीके की बातें कही, उन बातों के आलोक में ये पार्टी का बड़ा ही दिल था कि पार्टी ने उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई कांग्रेस अध्यक्ष के स्तर पर एक प्रकार से माफ किया गया। लेकिन सर उनके जाने से कोई नुकसान होगा सर? एक बड़ा चेहरा अध्यक्ष रहे हैं, वहाँ के प्रधान रहे हैं और इस तरह का एलिगेशन लगा के गए वो। एक कार्यकर्ता भी जाता है तो उसका भी दुख होता है। और जो एलिगेशन आप लोगों पे लगाए, रावत साहब आप प्रभारी थे, बोले कि उनके समय से ही स्थितियां लगातार खराब होती चली गई पंजाब की। ये उनकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन जो भी पंजाब के समय विषय में जो है निर्णय हुआ, उस निर्णय में वो पार्ट थे, उसका हिस्सा थे। सर एक आखिरी सवाल है, पहले सुनील जाखड़ को नोटिस दिया गया था, नवजोत सिद्धू को भी नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया, तो क्या पंजाब में, आप चूंकि प्रभारी वहां से, आप पंजाब को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, तो क्या पंजाब में स्थितियां सही नहीं थी? क्या वहां के नेता कंट्रोल में नहीं थे? क्या मसला था सर? मैं इस बात पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि पंजाब कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे, बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ा समझदार लोग हैं। अब कुछ लोगों ने चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी और श्री बलराम जाखड़ जी के वो सम्मानित पुत्र हैं और हमारे बड़े आदरणीय नेता थे वो भी, और स्वयं सुनील जाखड़ जी भी। और सुनील जाखड़ जी को समझते ही करके ही पार्टी ने उनको सीएलपी का नेता बनाया और उसके बाद पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया। न्यूज 18 से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 उदयपुर। कहते वही कातिल, वही शाहिद और वही मुनसिफ ठहरे। वही कातिल, वही शाहिद और वही मुनसिफ ठहरे। खुदा, मैं अपने कत्ल का दावा करूं किस पे?